हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 10 तक की एक समरी। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक अगर मैं बात करूं तो आपने बिजनेस की बहुत क्रिटिकल चीज़ें सीखी, और इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को अभी भी ये क्लैरिटी ना हो कि उनको अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कैसे करना है ना। तो मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 10 तक के जितने भी पार्ट्स थे वो सारे ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं आपको। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना मिली हो, तो ये मैंने एक ओवरऑल समरी बनाई है जो चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 10 तक सब चीज़ें कवर करके चलेगी। और प्रैक्टिकली जो बिज़नेस होते हैं, प्रैक्टिकली जो बिज़नेस चूज़ किए जाते हैं, जो बिज़नेस किए जाते हैं, है ना, उनमें कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इस समरी में समझाई जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट पार्ट्स को जो ऑलरेडी आपको डिलीवर होने वाला है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 10 तक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने सीखी एक स्टार्टअप को या एक बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि जब भी कोई बिजनेस की शुरुआत होती है, जब भी किसी बिजनेस की शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत होती है एक सोच से, एक आइडिया से, एक उस टॉपिक से जिसको मान लो सपोज कोई बच्चा है ना, वो पढ़ाई करने के बाद स्कूल से निकला और स्कूल से निकलने के बाद अब उसने सोचा कि मेरा जो प्रोफेशन है, मैं अपना प्रोफेशन बिजनेस को बनाना चाहता हूँ, या मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, एक अच्छे लेवल का एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, हज़ारों लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ। यहाँ से ये जर्नी शुरू होती है। और फिर उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, उसके बाद वो बच्चा सर्च करता है कि भाई मैं क्या बिजनेस करूँ, किस मार्केट सेगमेंट को चूज़ करूं, किस आइडल बाजार को चूज़ करूं, या किस चीज़ को मैं चूज़ करूं जहां से मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूं। ये बहुत सारी होती है, क्लैरिटी नहीं होती बच्चों को। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। सपोज मान लो आप हो और आपने बिजनेस के जो मार्केट्स होते हैं, जो बहुत सारी सेगमेंटेशन होती है बिजनेस में, तो उसमें से आपने सिर्फ एक को चूज़ किया और वो चूज़ किया स्टार्ट ए रिटेल बिजनेस। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या चूज़ किया, आपने चूज़ किया चलो जी मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहता, मैं बैंकिंग लाइन में नहीं जाना चाहता, मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में नहीं जाना चाहता, मैं किसी और जो बिजनेसेस होते हैं उनमें नहीं जाना चाहता, मैं होटल्स में भी नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ रिटेल बिजनेस में। रिटेल बिजनेस का भी गेम बहुत बड़ा है और बहुत सॉलिड गेम है। रिटेल बिजनेस का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो सपोज एक कंपनी है अमेज़ॉन, ऑलरेडी आप सब जानते हो, उसका टोटल बिजनेस रिटेल बिजनेस है। वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, उसके कोई ब्रांड्स नहीं होते कि भाई उसका खुद का कोई ब्रांड है, उसके खुद के कोई प्रोडक्ट या खुद की सर्विसेज तो है, बट उसका खुद का प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया रिटेल बिजनेस के लिए और उस पर ऑलरेडी हर एक ब्रांड अपना सामान बेचता है। ठीक है, तो आपके मन में क्या आया कि चलो मैं एक रिटेल बिजनेस शुरू करता हूँ। यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई और आपने सब कुछ सेट कर लिया, आपने फंड रेज कर लिया, आपने पैसा कितना लगाना है, कहाँ दुकान ओपन करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपने रख ली। और अब आपको क्या करना है, एक रिटेल बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन पॉइंट्सों का ध्यान रखना है, या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किए जाएंगे। तो पहला था, सपोज मान लो आपके माइंड में आया कि मैं रिटेल बिजनेस करना चाहूँगा, और रिटेल बिजनेस में अगर आप कॉम्पिटिटर को लें, कॉम्पिटिटर भी तो होंगे ना भाई, कंपटीशन में बहुत लोग हैं रिटेल बिजनेस में। अगर आप कोई कपड़े का व्यापार करना सोच रहे हो तो कपड़े में बहुत सारे व्यापारी हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भरे पड़े हैं। अगर आप रिटेल्स में कोई और प्रोडक्ट या कोई और सर्विसेज को लॉन्च करना चाह रहे हो रिटेल्स में ओनली, तो रिटेल्स में कंपटीशन की कमी नहीं है।
तो मैं एक आइडल कॉम्पिटिटर मान लेता हूँ आपका, वो आइडल कॉम्पिटिटर हम मान लेते हैं अमेज़ोन को, ठीक है, क्योंकि रेट अमेज़ोन से बड़ा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो रिटेल में उससे बड़ा बिजनेस कर चुका हो। तो ये एग्जांपल सही रहेगा आपके लिए। तो हम ले लेते हैं अमेज़ोन को, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप छोटी दुकान खोलना चाहते हो या भाई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहते हो, तो उसको आपको ज़्यादा रिसर्च की या ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉर्मली शुरू हो जाता है। उसमें कोई ज़्यादा आपको डिग्री डिप्लोमा या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास थोड़ा सा पैसा हो और आप जिस प्रोडक्ट को भी सेल करना चाहते हैं वो बल्क में उठाओ और अपना रिटेल में सेल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मन में आया कि एक रिटेल बिजनेस शुरू करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। ये आपको क्लियर हुआ, ये बिल्कुल क्लियर है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना आइडल मार्केट चूज कर लिया है, रिटेल बिजनेस। आइडल मार्केट इसी को ही बोलते हैं कि भाई सबसे पहले आप ये चूज करो कि आपको जाना किस फील्ड में है, किस सेगमेंटेशन में जाना है, किस मार्केट में कदम रखना है। तो आपने जो अपना मार्केट चूज किया, जो हम बोलते हैं ना आइडल मार्केट, तो वो जो आइडल मार्केट चूज किया आपने, वो क्या किया, रिटेल की। आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, आपको बैंकिंग लाइन में नहीं जाना, आपको होटल्स में नहीं जाना, आपको मान लो हो सकता है किसी और फील्ड में नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ रिटेल बिजनेस करना है। तो ये क्लियर हो गया आपको ये आसानी से क्लियर हो गया कि मुझको क्या करना है, मुझको एक रिटेल बिजनेस शुरू करना है। अब चलते हैं। रिटेल बिजनेसेस में बहुत सारी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे नेस्ले है या और चाहे हीरो हो, चाहे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशनशिप देती है, डीलरशिप देती है अपनी, है ना, जहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग वो करते हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूशन किसी को भी दे दिया, किसी एरिया में दे दिया, किसी लोकेशन में दे दिया, और वहाँ से उसका माल ऑलरेडी चलता रहता है। जैसे पतंजलि करती है, नेस्ले करती है, ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे देती है। इनके आउटलेट्स, इनका सारा माल आपको उस जगह पे उसी बंदे के पास मिलेगा जिसने इसकी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली हुई होगी। अब हम चलते हैं हाउ टू चूज एन आइडल मार्केट। आइडल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आइडल मार्केट में आपको जो चूज करना था वो ऑलरेडी आप कर चुके हो, रिटेल बिजनेस, ठीक है। ये आपकी मार्केट क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आप रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये पहला पॉइंट था कि हाउ टू चूज एन आइडल मार्केट। सबसे पहले बच्चे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती कि उसको चूज क्या करना है, उसको किस लाइन में जाना है, ठीक है, उसका मार्केट कौन सा, वो टेक्नोलॉजी में जाएगा, वो सर्विस इंडस्ट्री में जाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएगा, वो बैंकिंग लाइन में जाएगा, वो जाएगा कहाँ पे। तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ कि सपोज आपने अपना आइडल मार्केट चूज कर लिया और आप क्या करने वाले हो, आप एक रिटेल बिजनेस शुरू करने वाले हो, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो चुकी। ये हमारा पहला टॉपिक था, चैप्टर 1 था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया था कि सबसे पहले आप एक आइडल मार्केट चूज करो जिसमें आपको बिजनेस शुरू करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जो चैप्टर 2 था उसमें हमने आपको बताया था हाउ टू डू मार्केट सेगमेंटेशन। अब हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे मार्केट्स हो, आप सोचते हो कि भाई मैं होटल्स का भी काम बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बैंकिंग का भी काम बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं सर्विस इंडस्ट्री में भी काम कर सकता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी में भी काम कर सकता हूँ, मैं एजुकेशन लाइन में भी बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे बाजार आपने चूज़ किए हुए हैं। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे मार्केट्स हो। अब आपको ये देखना था इसमें कि भाई आपको नैरो डाउन करके सिर्फ वन सेगमेंटेशन में जाना था, यानी कि एक ही मार्केट, एक ही बिजनेस सेगमेंटेशन आपको चूज करना था। ये पार्ट 2 में ऑलरेडी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ तक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। आपने ऑलरेडी आइडल मार्केट चूज कर ली। और सेगमेंटेशन की बात करूँ तो सेगमेंटेशन में आता है कि भाई अब आप जो मार्केट, किस मार्केट में जाना चाहते हो, अब उसकी बारी है। तो यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन का विभाजन करने वाले हो आप। तो सपोज मान लो आपको एक सिंगल मार्केट सेगमेंटेशन लेकर चलना है, सिंगल, बिल्कुल सिंगल। विद एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अमेज़ोन की मैंने बात की थी। अमेज़ोन ने जब ये अपना ये अमेज़ोन शुरू की थी या छोटा सा काम शुरू किया था, तो वो सबसे पहले बुक सेल करता था। क्या? बुक, ऑनलाइन बुक सेल करता था। उसके पास इतनी सारे प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं थी कि वो आज वो हज़ारों प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल है। पहले स्टार्टिंग में उसके पास सिंगल प्रोडक्ट था, ठीक है, और वो ऑनलाइन ही उनको सेल करता था। वो सिंगल प्रोडक्ट क्या था? वो सिंगल प्रोडक्ट था, उसकी बुक्स थी, मैगजीन्स और जो भी वो चीज़ें सेल करता हो।
आपको भी यहाँ पे गलती नहीं करनी, आपको भी सिर्फ सबसे पहले सिंगल प्रोडक्ट के साथ ही शुरू करना है। सिंगल प्रोडक्ट, या तो आप फैब्रिक लाइन में चले जाओ, या आप फूड एंड वेजिटेबल में चले जाओ, या आप जिस चीज़ की भी रिटेल करना चाहते हो, जिस कंपनी के साथ आप रिटेल्स का बिजनेस करना चाहते हो उसके साथ आप जा सकते हो, सिंगल प्रोडक्ट के साथ या 2 या 3 प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, उससे क्या होगा, सपोज मान लो भाई आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट्स थे और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 10-20 प्रोडक्ट तो नहीं रख सकते एक साथ, एटलीस्ट मान लो एक प्रोडक्ट अगर बल्क में खरीदते हो तो एटलीस्ट कम से कम 50,000 रुपये का तो आपको भरना पड़ेगा ना, अपने आउटलेट्स पे, अपनी दुकान पे, या जहाँ पे भी आप काम शुरू करना चाहते हो। आप अगर सब्जी भी सेल करना चाहते हो तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिला के भी आपको एटलीस्ट कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का सामान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंगल मार्केट सेगमेंटेशन चूज करनी थी, प्लस आपको क्या करना था, सिंगल प्रोडक्ट 1, 2, 3 मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट के साथ शुरू कर सकते हो आप। ठीक है, जितने ज़्यादा SKU होंगे उतना ज़्यादा पैसा ज़्यादा लगेगा, और उसमें हो सकता है कुछ SKU ना चले, कुछ आइटम्स ना चले आपके, तो वो फिर क्या होता है ना, इन्वेंट्री बन जाती है, या स्टॉक होल्ड हो जाता है, या उसका पैसा नहीं निकल पाता। तो आपको बहुत ध्यान से वो प्रोडक्ट, वो सर्विस, या जो भी आप सेल करना चाहते हो वो चूज़ करनी है, बहुत ध्यान से करनी है। इसमें जल्दबाजी मत करना गलती से भी, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए वो उनको हर तरीके आते हैं, उनको बहुत सारे तरीके आते हैं कि उनको कैसे अपना ओल्ड स्टॉक ख़त्म करना है, कैसे उनको ऑफर्स देने हैं, कैसे उनको स्कीम्स लगानी है, उनको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि सिंगल 1, 2, 3, 4 या 5 प्रोडक्ट्स के साथ अपना रिटेल बिजनेस शुरू करना है। ऑलरेडी इस प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें साफ साफ लिखी हुई है, तो आपको भी यही डिसाइड करना है कि मैं किस प्रोडक्ट के साथ अपना रिटेल बिजनेस शुरू करूं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2 था, जिसमें ऑलरेडी हमने ये बताया था कि सिंगल मार्केट, सिंगल प्रोडक्ट के साथ आपको शुरू करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, आपने रिटेल बिजनेस शुरू किया, ऑलरेडी रिटेल बिजनेस आप शुरू करने वाले हो, तो अब आपको क्या करना है, यूज़र प्रोफाइल बनानी है। यूज़र प्रोफाइल्स बनानी है, मतलब आपके यूज़र्स कौन कौन होंगे। लाइक जैसे मान लो भाई आप रिटेल का बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, रिटेल का बिजनेस करना चाहते हो, तो रिटेल्स में सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वो किसी एम्प्लॉय के लिए होंगे, या किसी हाउसवाइफ के लिए होंगे, या बच्चों के लिए होंगे। तो इस तरीके से आपको क्या है ना, अपना यूज़र देखना है। अब जैसे रिटेल के बिजनेस की मैं बात करूँ तो अमेज़ोन का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अमेज़ोन के पास वोमेंस के लिए भी सब कुछ है, मेंस के लिए भी सब कुछ है, एम्प्लॉय के लिए भी सब कुछ है, बच्चों के लिए भी सब कुछ है। तो वो एक समुद्र है। क्या है, समुद्र। अगर आपको इसी तरीके का करना है तो स्टार्टिंग में आपको छोटा करना पड़ेगा, फिर आपको बड़ा करना पड़ेगा, ताकि आपके पास भी वो सारी कैटेगरी आ सके कि आपके यहाँ से कोई कस्टमर खाली ना जाए। तो यहाँ पे सब जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है वो रखना है कि आपका यूज़र कौन होगा। ये कैटेगरी आपको साथ के साथ डिसाइड करनी है, आपका यूज़र कौन होगा। ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी के आपके वो होंगे, यूज़र्स होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें अब नेक्स्ट आता है कैलकुलेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी कि आपको अपना जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, विद एग्जांपल भाई आपने जहाँ पे भी ये दुकान खोली, आपने जहाँ पे भी ये दुकान खोली है, या आउटलेट्स खोली है, या अपना काम शुरू किया है, वहाँ का आप ये देख सकते हो कि भाई वहाँ टोटल लोग कितने हैं, टोटल बंदे कितने हैं जो आपके यूज़र्स बन सकते हैं, आपसे प्रोडक्ट, आपकी सर्विस परचेज कर सकते हैं। ये आपको कैलकुलेट करना है। इसके फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने नीचे दे दिए आपको कि आप अपना रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करोगे और टोटल एड्रेसेबल मार्केट कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो अमेज़ोन जो काम कर रहा है वो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, वो नेशनल लेवल पे या किसी स्टेट लेवल पे काम नहीं कर रहा, वो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। जैसे उसका जो प्लेटफॉर्म है ना, वो ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब मैं बात कर लेता हूँ कंपटीशन की। सपोज मान लो आप उसके कंपटीशन में जाते हो तो किस तरीके से उसको बीट कर सकते हो, किस तरीके से उसको
बीट कर सकते हो आप, तो ये तरीका भी मैं आपको डिलीवर करूँगा कि भाई ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है रिटेल बिजनेस में जिससे आप उसको भी बीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है। ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट स्टार्टिंग में ही आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, सपोज मान लो आपने एक छोटे से कस्बे को कैलकुलेट किया तो आपका बिजनेस एक कस्बे तक ही सीमित रह जाएगा। आपने किसी कॉलोनी को, किसी सोसाइटी को कैलकुलेट किया तो वहाँ तक रह जाएगा। मैं उस लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप एक कस्बे में एक व्यापारी बन के रह जाओ या आप किसी सोसाइटी में व्यापारी बन के रह जाओ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट कम से कम स्टेट लेवल पे अपना बिजनेस लेके जाए। स्टेट लेवल पे कि अगर यूपी में 100 बंदों की बात हो तो एटलीस्ट आपका भी नाम उन 100 बिजनेसमैन्स में आना चाहिए। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लो आप रिटेल का ही बिजनेस कर रहे हो और आप अपना कॉम्पिटिटर अमेज़ोन को मानते हो तो आपको अमेज़ोन से अच्छा एक रिटेल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। अब वो प्लेटफॉर्म बनेगा कैसे, उस प्लेटफॉर्म में किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, कैसे वो क्रिएट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊँगा। टाइम तक आप बिल्कुल कैलकुलेट कर लेना, टाइम तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना बड़ा आपका टाइम होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस बनेगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब व्हाई इज कस्टमर पर्सोना इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि भाई आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, यूज़र प्रोफाइल बना ली। अब यहाँ पे ये भी देखना है आपको कि जो आपके जो कस्टमर्स होंगे, जो भी आपके कस्टमर्स है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, या जो भी आपके कस्टमर्स होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसे होने वाली है। क्या वो लो कैटेगरी के होंगे या वो मिडिल कैटेगरी के होंगे या वो हाई कैटेगरी के होंगे, किस कैटेगरी के बंदे वो होंगे जो आपके इस रिटेल बिजनेस में परचेज करने आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो कस्टमर पर्सोना क्या होता है, ये ऑलरेडी जो यूज़र्स होगा ना, आपको जो आपका यूज़र्स होगा, ये उसके भी अंदर बहुत डीपली नॉलेज रखने वाली चीज़ होती है। तो कस्टमर पर्सोना को भी यहीं से ही आपको समझना है और यहीं से ही आपको बहुत डीपली, बहुत ध्यान से इसको समझना है कि मेरे कस्टमर की जो पर्सनैलिटी होगी, मेरे कस्टमर्स का क्या हॉबीज़ होगी, क्या फियर होगा उसका, क्या वो चाहता होगा 1-2 साल में अचीव करना, क्या उसके शौक़ होंगे, जैसे खेलना, खाना पीना, मूवीज़ देखना, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक कस्टमर पर्सोना में आती है। तो आप यहाँ पे ये भी देखिए कि मेरे जो कस्टमर्स होंगे उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो किस तरह के माहौल में रहते हैं, किस तरह का खाते पीते हैं, घूमने कहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखनी है। ये ऑलरेडी आप वैसे भी पूछ सकते हो, या जब वो आपका यूज़र्स बन जाए आप तब भी उनसे पर्सनली कांटेक्ट पे बात करके, या पर्सनली जब भी वो कभी आपकी शॉप पे या आउटलेट्स पे आए तो उनके साथ बात करके आप जान सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आपको शुरू करना चाहिए, ये चैप्टर 5 तक था, जो कि मैंने आपको मोटा मोटा बताया है। भाई आपको बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 5 तक जो भी चीज़ें आपको डिलीवर की गई वो इन पॉइंट्सों पे की गई। अगर आपको इनकी डीपली और डिटेल्स में नॉलेज चाहिए, डीपली और डिटेल्स में नॉलेज चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है मेरी उस प्लेलिस्ट में, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा। यूट्यूब का एक डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा। यूट्यूब चैनल में जाना है और वहाँ पे कम्प्लीटली एक प्लेलिस्ट है आपकी, जो कि स्टार्टअप गाइडलाइंस के नाम से है। उस प्लेलिस्ट में आप इसको डीपली समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा डीपली समझ सकते हो। अब जो कल जो चैप्टर डिलीवर होगा आपको, वो चैप्टर 5 से लेके और चैप्टर 10 तक, यानी कि चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक के लिए डिलीवर होगा। और उसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर आप रिटेल का ही बिजनेस करना चाहते हो और कंपटीशन में आप अमेज़ोन को लेके चलते हो, तो आप उसको कैसे बीट कर सकते हो और उसको कैसे हरा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कल की वीडियो को आप गलती से भी मिसिंग मत करना, क्योंकि कल जो मैं इंपॉर्टेंट्स आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी आपके लिए, रिटेल बिजनेस के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।